आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है कैसी हलचल? किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर के अभी और समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर के भाजपा और शिवसेना के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। वैसे तो दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व के साथ हुई राज्य की महायुति नेताओं की बैठक में सरकार का खाका तो खींच दिया गया, लेकिन सहयोगी दलों के साथ अभी विभागों के बंटवारे और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर के स्पष्ट होना बाकी है। इसी बीच सहयोगियों ने कहा है कि पहले भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुने, उसके बाद ही आगे की बात होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ राज्य के महायुति नेताओं की बैठक में भाजपा के मुख्यमंत्री और दोनों सहयोगी दलों के शिवसेना तथा एनसीपी के उप मुख्यमंत्री बनाने की सहमति पर बात हुई है। इस बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में यह तय किया गया कि शिवसेना से 1 दर्जन और एनसीपी से 9 कैबिनेट मंत्री बनेंगे। सूत्रों के अनुसार तो शिवसेना से 1 दर्जन और एनसीपी से 9 कैबिनेट मंत्री बनाए तो जा सकते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की होने वाली बैठक में इस पर मोहर लगेगी। सहयोगी दल नए बनने वाले मुख्यमंत्री के साथ ही आगे की बात करेंगे। भाजपा द्वारा फडणवीस का नाम लगभग तय है। आखिरी वक्त में कुछ बदलाव न हो जाए, इसी को लेकर के सहयोगी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए हैं। शिवसेना उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनको अपनी पार्टी से किसी अन्य नेता का नाम भी देना होगा। हालांकि भाजपा ने तो उनसे कहा है कि उनकी अपनी पार्टी गठबंधन एवं सरकार की मजबूती के लिए फडणवीस की तरह उनको भी सरकार में शामिल होना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य में 5 प्रमुख विभागों को लेकर के बंटवारा तय होना अभी बाकी है। इनमें गृह, वित्त, राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग शामिल है। भाजपा के पास इनमें से 2 विभाग रह सकते हैं। एक-एक विभाग एनसीपी और शिवसेना के हिस्से में जा सकता है। सूत्रों का कहना तो ये भी है कि रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिसंबर को नई सरकार अस्तित्व में आ सकती है। हालांकि यह गठबंधन दलों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर के ही निर्भर करेगा। अब इसमें अगर देर लगती है तो नई सरकार 4 दिसंबर तक अस्तित्व में आने की बातें हो रही है। अब देखना यह है कि जहां ये खींचतान जोड़ तोड़ चल रही है महाराष्ट्र में जीतने के बाद भी, तो किसका चेहरा जो है वो सामने आता है मुख्यमंत्री के तौर पर? फडणवीस रहेंगे? क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारते हैं, या फिर कोई और ही तरह के बदलाव को हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में? तब तक के लिए बाकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।